अवैध और नकली शराब बनाने के धंधे में संलिप्त लोगों पर लगाम कसने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रही है। अवैध और नकली शराब के मामलों में संलिप्त जब्त करने का प्रावधान बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 में संशोधन कर इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल आरोपियों पर नकेल कसने के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। आपको बता दें कि अवैध शराब के खिलाफ सरकार सख्त मोड में नजर आ रही है अब, और वहीं आपको बता दें कि पहला राज्य बन गया है जहां पर ये कानून लगाया गया है। फिलहाल हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मनोज धीमान जुड़ गए हैं। मनोज, अवैध और नकली शराब बनाने के धंधे में संलिप्त लोगों पर अब लगाम कसने के लिए हिमाचल प्रदेश जो सरकार है वो सख्त कार्रवाई कर रही है, तो क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर, बताइए। बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये फैसला लिया है कि अब जो भी अवैध शराब का निर्माण करेगा या अवैध शराब बेचेगा उस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ उसकी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि 2011 के संशोधन के बाद ये संशोधन किया गया है और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अब अगर इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियां करते हुए कोई संलिप्त पाया जाता है तो उसके साथ साथ उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों की संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है, और साथ ही साथ 6 महीने की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह फैसला लेते हुए कहा कि जो कैबिनेट की बैठक हुई थी मानसून सत्र के बीच, उसमें यह फैसला लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो शराब का अवैध कानून, जो अवैध कार्रवाई चल रही है, अवैध तरीके से जो नकली शराब बनाई और बेची जाती है, उस पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री ने इस तरह का कदम उठाया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अब जो उनके साथ जो सहयोगी होते हैं उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। इसके लिए प्रिया देखिए 1200 से अधिक पुलिस जवानों की भर्ती की जा रही जो आबकारी विभाग में काम करेंगे, और इन सभी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जो है इस तरह की भर्ती निकाली गई है। 1200 जो पुलिस जवान है उनको तैनात किया जाएगा, वो भी इन सारी गतिविधियों पर नजर रखेंगे और जो भी प्रदेश में यानी कि नशीले पदार्थों का या अन्य चीजों को बेचता है तो उन पर कार्रवाई कड़ी की जाएगी। तो प्रिया 2022 की अगर बात करें तो 8 लोगों की जान चली गई थी जहरीली शराब पीने के बाद, जो नकली शराब बनाई गई थी उसको पीने के बाद 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस हादसे को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और अब जो भी व्यक्ति इस पर संलिप्त पाए जाते हैं तो उनकी संपत्तियां जो है उनको जब्त करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। यानी कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश का पहला राज्य है जहां पर ये इस तरह का कानून जो है वो पास किया गया है, इस तरह का प्रावधान किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो ये शराब बेचने वाले लोग थे इन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री ने इस तरह का फैसला लिया है। और आपको ये भी बता दें कि अब कहीं ना कहीं जो है सरकार एक्टिव मोड में नजर आई है और अवैध कारोबारियों पर जो है जो गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं उन पर प्रदेश सरकार जो है वो पूरी नकेल कसने के लिए तैयार है। प्रिय मनोज, जो अवैध शराब के खिलाफ जो सरकार सख्त नजर आ रही है, एक अच्छी पहल है। बिल्कुल प्रिया, देखिए हिमाचल प्रदेश में लगातार नशीली पदार्थों की खेप जो है पकड़ी जाती थी, अवैध कारोबार इसका हो रहा है, और खास करके जो छोटे बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी नशे की चपेट में ग्रस्त करने के लिए जो है लोगों के कई गुट सक्रिय हैं, कई गिरोह सक्रिय हैं, तो उन पर नकेल कसने के लिए सरकार का ये अहम कदम इस बार माना जा रहा है, क्योंकि अहम कदम उठाया गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई 18 साल से पहले या छोटे बच्चों को शराब या नशीले पदार्थ बेचता हुआ नजर आता है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई जो है वो सरकार द्वारा की जाएगी, यानी कि उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, साथ ही साथ उनको सजा का प्रावधान भी कर दिया गया है। और बड़ी बात तो ये है कि पूरे देश का ये पहला राज्य बन चुका है जहां पर अब शराब बेचने वालों पर और अवैध शराब बेचने वालों पर, साथ ही साथ नकली शराब बनाने वालों पर पुलिस जो है शिकंजा कसेगी और उनको 50,000 रुपया जुर्माना और साथ ही साथ 6 माह की जेल भी हो सकती है। तो ये कदम कहीं ना कहीं बिल्कुल सही उठाया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार नशे के कारोबार बढ़ता जा रहा है और जो बॉर्डर एरिया है वहां
से ये नशे की खेप आती है। जैसे मान सकते हैं कि पंजाब के साथ बॉर्डर लगता हुआ है, तो वहां पर भी अक्सर हर दिन जो है वो नशे के कारोबारियों पर नकेल कसी जा रही है। लेकिन अब जो ये फैसला लिया गया है कि जो अवैध कारोबार करेगा उसकी संपत्ति को सरकार जब्त करेगी, उसके सहयोगियों की संपत्ति जब्त की जाएगी, साथ ही साथ जो उनके कोई अगर रिश्तेदार है तो उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देश का ये पहला राज्य बन चुका है और एक सराहनीय कदम जो है वो प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया है, जिससे कहीं ना कहीं अब लोगों को भी राहत मिलेगी और जो नशे के अवैध सौदागर हैं उन पर भी नकेल कसी जाएगी। प्रिया जी मनोज, आपने तमाम जानकारी दी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।